हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। चलिएगा, आज हम चैप्टर नंबर 12 लेकर के आए हैं और चैप्टर का नाम है स्वस्थ जीवन। अर्थात ये किसके लिए है? ये स्वस्थ जीवन जरूर है, लेकिन यहाँ पर वार्तालाप होगी। वार्तालाप का मतलब है जब एक या दो या एक से अधिक, यानी कि दो हो सकते हैं या दो से भी अधिक हो सकते हैं, जब उनमें बातचीत होती है तो उसमें हम कहते हैं वार्तालाप करना, या उसे संवाद भी कह दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देरी न करते हुए बढ़ेंगे और यहाँ पर इसके बारे में समझेंगे। पहले हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे अभ्यास ज्ञान। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास ज्ञान पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ हमें सिखाता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए तथा अपनी दिनचर्या को उत्तम बनाना चाहिए, संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आपका एक वार्तालाप के लिए परिचय है। इसमें बताया जाता है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे संतुलित आहार लेना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दिनचर्या को किस तरह से मैनेज करना है वो हमें पता होना चाहिए और उसे हमें मैनेज भी करना चाहिए। ठीक है, समय कम है, बढ़ते हैं आगे। पात्र परिचय देखेगा। पात्र का परिचय है, इसमें कौन कौन रहेंगे? सार्थक होगा, नानी जी होंगी, माँ होगी तथा मामा जी होंगे। मामा जी का नाम मोहन है। यहाँ 4 लोग इसमें आपको दिखाए जा रहे हैं और चारों में इस समय बातें होने वाली। मैंने कहा था ना, एक से अधिक होने चाहिए और 2 से अधिक भी कितनी हो सकते हैं। तो इन्हें जब बात करते हैं उसे कहते हैं वार्तालाप करना या संवाद करना। ठीक है, हालांकि संवाद 2 लोगों के बीच किया जाता है, फिर भी यहाँ उसको रख सकते हैं। बढ़िएगा आगे। घर के सभी लोग बैठक में बैठे हुए और हंसी मजाक कर रहे थे, यानी कि हाँ, ये मानेगा बच्चा जो है अपने नाना नानी के यहाँ पर गया हुआ है और उसकी मम्मी भी साथ में गई हुई हैं, वहाँ नानी भी है और मामा भी हैं। अब सब घर पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पूरा मजा कर रहे हैं। सार्थक, अब ये सार्थक है, अपनी माँ से कहता, माँ खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? माँ, आज लंदन से तुम्हारी मौसी आ रही हैं तो उन्हीं की फरमाइश का खाना बना रही हूँ। अब लीजिएगा, यहाँ सार्थक की जो मौसी हैं वो लंदन में रहती हैं और वो लंदन से आ रही हैं तो उनकी सेवा में एक खाना बनाया जा रहा है और खाना भी उनकी मनपसंद ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नानी जी क्या बोलती हैं? नानी जी क्या कह रही हैं? तुम्हारी मौसी तो कई दिनों तक फ्रिज का रखा खाना भी खा लेती है, वह हमारे भारतीय भोजन के बारे में जानती नहीं है। अब लीजिएगा, वह हमारे भारतीय भोजन के बारे में जानती नहीं है, वो तो कई दिन पुराना जो खाना रखा रहता है ना फ्रिज में, उसको भी खा लेती है बेचारी। ठीक है, आगे बढ़ेगा। सार्थक, नानी जी फास्ट फूड तो हम सब कभी कभी ही खाते हैं। नानी जी, हमें हमेशा पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए क्योंकि घर का बना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब ये जो घर का खाना, वो कहते हैं कि अगर घर का खाना आप खाओगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और आप बीमार नहीं पड़ोगे क्योंकि वह संतुलित आहार होता है। लेकिन आप खाना खाते हो, आजकल बाहर का खाना खाते हो और बाहर का खाना हमेशा आपको दुख देता है। सार्थक, नानी जी कल हमारे स्कूल में स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, वहाँ होने वाली चर्चा में मैं भी हिस्सा लूंगा। ठीक है, बनाया गया नहीं है, बना दिवस है। ठीक है, नानी जी, हाँ सार्थक, बिल्कुल। सार्थक, नानी जी क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? नानी जी, हाँ बेटा, क्यों नहीं। तभी मामा जी भी आ जाते हैं। ठीक है, मामा जी, क्या बातचीत हो रही है? माँ, अरे मोहन, तुम कब आए? बिल्कुल ठीक समय पर आ गए हो। बस कल सार्थक के स्कूल में स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, उसी के बारे में कुछ बातें हो रही हैं। अब सार्थक का जो स्कूल है वो आसपास ही है और वहां पर क्या मनाया जा रहा है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये बात मामा जी से कही जा रही है। सार्थक, मामा जी आप भी कुछ स्वास्थ्य से संबंधी बातें बता दीजिए। स्कूल में सब संतुलित भोजन से संबंधित बातें करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहता है सार्थक कि मामा सब वहां पर संतुलित भोजन की बात करते हैं, थोड़ा सा आप भी हमको समझा दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि संतुलित भोजन क्या है ना। ये बात हमें पता होनी चाहिए क्योंकि मुझे जाकर भी वहां पर अच्छा खासा बोलना पड़ेगा। मामा जी, दाल, हरी सब्जियां, रोटी, दूध, दही, सलाद आदि हमारे शरीर को
पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। इन्हीं ही संतुलित भोजन कहा जाता है। पौष्टिक तत्वों की कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप खाना हरी सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, उसके साथ साथ रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ का दही खाते हैं, इन चीज़ का सेवन करते हैं, तो ये आपके लिए अति उत्तम भोजन रहता है और ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देता और ये आपका इतना पौष्टिक भोजन होता है, ये शरीर में हमेशा आपका फायदा करता है। सार्थक, हम रोज रोज यह खाना खाने से ऊब भी तो जाते हैं, क्या फास्ट फूड जैसे खाने को पौष्टिक नहीं माना जा सकता? ठीक है, अब बच्चा कह रहा है कि हम जो रोज खाना खाते हैं, एक सही खाना, कभी दाल खाते हैं, कभी हरी सब्जी खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, क्या इस खाने को खा करके हम ऊब नहीं जाते? क्या हम फास्ट फूड नहीं खा सकते? हमें खाने नहीं चाहिए? अब आगे बढ़ते हैं। माँ, बिल्कुल बना सकते हैं। नूडल्स, पिज्जा और पास्ता में सब्जियां ज्यादा से ज्यादा डालकर खाओ, बर्गर में खूब सारा मसाला लगाकर खाओ। जी हाँ, अगर आप बर्गर खा रहे हैं तो उससे क्या हो भैया, इसमें प्याज और सलाद, यानी कि उसमें प्याज रखी जाती है, खीरा रखा जाता है, उसमें टमाटर रखा जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप खा रहे हो बर्गर तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लगवा के खाइएगा ताकि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, बस जैसा वो बनाकर दे देता है वैसा ही आप खा लेते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नाना जी, सार्थक, शरीर को स्वस्थ रखना हमारे हाथों में ही होता है। रात को समय पर सो और सुबह समय पर उठो। सुबह 15 मिनट व्यायाम करोगे तो शरीर में दिन भर ताजगी बनी रहेगी। रोज नहाना, शरीर को साफ रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, यह सब चीजें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। यानी कि सवेरे ताजे पानी से नहाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना। अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और मन और मस्तिष्क हमारा तरोताजा रहेगा। ठीक है मामा जी, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना आदि बहुत जरूरी है, क्योंकि कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच सकते हैं। दांत साफ न करने पर दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, जिससे मुंह से दुर्गंध आने लगती है। यानी कि हमें कोलगेट, हम लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे कोलगेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोलगेट सुबह शाम खाना खाने के बाद कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो मुखमंडल है वो अच्छे से स्वस्थ रहे और साफ सुथरा रहे। ठीक है, इसी के साथ माँ क्या कहती है, हमें समय समय पर अपने नाखूनों की सफाई भी करनी चाहिए। आपके नाखून बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, कटे होने चाहिए। ठीक है, मैं काफी दूर से दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा जूम करके। ठीक है, नाखून कटे होने चाहिए। ठीक है, दांत साफ होने चाहिए, जिससे आपके जो नाखून है इससे मिट्टी आ जाती है। मिट्टी में कीटाणु होते हैं और कीटाणु जो आप खाने खाते हो, मिट्टी से कीटाणु निकल के आपके रोटी, आपके नूडल्स, आपकी चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा में चले जाते हैं और वह आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम नाखूनों की सफाई नहीं करेंगे तो उनमें भरा मेल भोजन के साथ शरीर में पहुंच सकता है और जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह की ये बातें आपको समझाई जा रही हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ नाना जी, स्वच्छता का ध्यान रखोगे तभी स्वस्थ बनोगे। सार्थक, आप सभी से बात की तो समझ आया कि स्वस्थ रहना हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। तभी घंटी बजती है। सार्थक, लगता है मौसी आ गई हैं। तो यहाँ पर घंटी बज गई है, सारी बातें हो गई हैं और स्वास्थ्य दिवस कल मनाया जाना है। सार्थक के स्कूल में सब कुछ समझा दिया गया है। बाद में आकर के यहाँ पर घंटी बज जाती है और लगता है मौसी यहाँ पर आ गई हैं। इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है, वार्तालाप। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ, इनको समझेंगे। फरमाइश, अनुरोध या मांग रहेगा। संतुलित माने एक समान रहेगा। पौष्टिक माने पोषक तत्वों से भरपूर रहेगा और व्यायाम कसरत रहेगा। तो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों, आप इसको समझेगा, अच्छे से करिएगा ताकि आपको नुकसान न हो पढ़ते हुए। ठीक है, अब देखेगा यहाँ पर मैं मौखिक प्रश्न भी आपको करा देता हूँ, ये भी आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। लंदन से कौन आ रहा था? लंदन से सार्थक की मौसी जी आ रही थी। कौन आ रहा था? सार्थक की मौसी आ रही थी। कहानी को अच्छे से पढ़िएगा तो क्वेश्चन भी आसानी से याद हो जाते हैं। नंबर 2, सार्थक के स्कूल में क्या मनाया जा रहा था? सार्थक के स्कूल में स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा था। ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम अच्छा खाना नहीं खाते, सफाई पर ध्यान नहीं देते और हम बेकार खाना खाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है।
ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।